बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। तो 9 दिसंबर 1946 को वार सोमवार का संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहले ये बिहार से थे, सबसे वरिष्ठतम होने के नाते इनको चुना गया। और यहां पे उपसभापति फ्रैंक जे एंथोनी को चुना गया। और फ्रैंक जे एंथोनी है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से लगातार 7 बार ये मनोनीत रहे हुए थे। ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते। इसके बाद हम लोग कहेंगे संविधान सभा का प्रथम वक्ता कौन था। संविधान सभा का प्रथम वक्ता, उनका नाम है जेबी कृपलानी साहब। और प्रथम बैठक में तब आए थे तो एक संविधान सभा का मेंबर, उनका निधन हो गया था, उनका शोक संदेश पढ़कर सुनाया था। और वो मेंबर बंगाल से आते थे, उनका नाम था प्रसन्नदेव रैंकुट साहब। कौन थे? प्रसन्नदेव रैंकुट साहब थे। अब सवाल बनता है हमारा, देखिए 2 सवाल है। एक तो सवाल पूछेगा हम लोगों से संविधान सभा की पहली बैठक, सवाल क्या पूछा जाएगा वो देखिए। नमस्ते बेटा, नमस्ते। एग्जैक्ट आ जाया करो आप लोग, है ना। ये क्लास की टाइमिंग 9 बजे नहीं रहेगी अब, क्योंकि 8:30 बजे राजस्थान का ज्योग्राफी शुरू किया है। जब राजस्थान की ज्योग्राफी 8:30 बजे शुरू किया है, कैसे है रेनू जी आप? 8:30 बजे राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू की है, तो फिर ये क्लास है आप लोगों के 9:40 के आसपास जाएगी, है ना। तो दोनों कठिन सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं इस समय हम लोग। अब यहां पे संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा का पहला सत्र, पहला अधिवेशन, दोनों में अंतर है। अधिवेशन लंबा चलेगा। अधिवेशन 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा 1946 में। अधिवेशन अलग है, पहली बैठक अलग है। आपसे पूछेगा पहली बैठक में उपस्थित सदस्य कितने थे, पहले अधिवेशन में उपस्थित सदस्य कितने थे। पहले बैठक की पूछ रहा है 207, पहले अधिवेशन की पूछ रहा है 211। दोनों बातों में अंतर समझ लेना आप लोग कि 208 और 207 और 211 अलग अलग है। एक सवाल आपकी तरफ से होगा कि गुरुदेव इतने कम सदस्य क्यों आए, कारण क्या है इसका? कारण यह है कि इतने कम सदस्य इसलिए आए हैं क्योंकि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और देसी रियासत के प्रतिनिधि नहीं आए, इस कारण से सदस्य कम हैं। तो पहली बैठक में कितने आए ये ध्यान रखें आप लोग। नहीं बेटा, फर्स्ट पेपर मिलेगा आप लोगों को सेकंड ग्रेड का। हम नहीं जा रहे सेकंड पेपर में। रीट में एसएसटी मेंस और आपको साइंस मैथ मिल जाएगा। और इस समय आप लोगों का बहुत अवसर दिया आप लोगों को। गणतंत्र दिवस पे कोर्स में एक फोल्डर बना दिया है और वो फोल्डर डेमो के नाम से, अब जैसे ही किसी भी कोर्स में जाएंगे तो वहां डेमो क्लासें अवेलेबल रहेंगी आप लोगों को। 25 से 30 क्लासें आराम से परख सकते हैं आप लोग। मुस्लिम लीग ने चुनाव का बहिष्कार किया और ये नोट्स हैं उनके साथ में आप लोगों को फ्री होम आप लोग घर पे पहुंचाए जा रहे हैं। 27 तारीख तक चलेगा। जो विद्यार्थी इच्छुक है, मेरी तरफ से किसी से कोई आग्रह नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, मेरा किसी से कोई आग्रह नहीं रहेगा। जिसे बढ़ना है, जिसे तपस्या में आप लोगों को आग की तपस्या की आग उसमें जलना है, तो राजस्थान के साथ जुड़ना पड़ेगा उसको। आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन राजस्थान की जरूर याद आएगी कि हां सर वो कहा करते थे, हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया करते थे। ये मेरा वादा है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा कि आप साहब नोट्स लें, वो ले, बिल्कुल नहीं कहूंगा। दम होगा तो अपने आप लेंगे। चलिए, प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अब उस समय जो ब्रिटिश से पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम विंसेंट चर्चिल, उन्होंने एक टिप्पणी की, ये तो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये तो एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन मतलब मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, नहीं आए प्रथम बैठक में, तब कहा ये तो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये किसने कहा है? तो आप लोग कहेंगे ये किया है विंसेंट चर्चिल ने। ये तो एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ये आपकी जानकारी में नहीं रहता है और विद्यार्थी यही मात खाता है। सोमवार का दिन वार आता है मंगलवार का दिन, और मंगलवार को दूसरी बैठक होती है। हम डायरेक्टली 11 पढ़ लेते हैं, नहीं 11 दूसरी बैठक, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बैठक है वो आप लोग 10 दिसंबर को। बेटा जिनको नोट्स चाहिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साइट पे जाइए, नीचे ही यहीं आप लोगों को स्टोर का बटन दिखाई दे रहा है, यहीं से क्लिक कर दीजिए। आप लोगों को वो जो जितना है यहां लेस हुआ पड़ा है, यहां ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा आप लोगों का ऊपर। आप यहीं से ऑर्डर कर दीजिए, नीचे साइड की तरफ देखिए आप लोग, यहीं से आप स्टोर में जाकर ऑर्डर कर दीजिए। रिपब्लिक डे का आप लोगों को लाभ मिल जाएगा सीधा सीधा। 10 दिसंबर को वार था मंगलवार का। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस दिन 2 काम किए गए। नंबर 1 कि जो स्थायी अध्यक्ष चुनेंगे हम, वो स्थायी अध्यक्ष किस आधार पर चुनेंगे, उसकी विधि का निर्माण किया गया। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हो गया।
आप कहेंगे सर हमने तो 11 दिसंबर पढ़ा है। आपने 11 दिसंबर पढ़ा है ना, तो गलत पढ़ा है। 11 दिसंबर को उन्होंने पदभार संभाला है। ठीक इसी प्रकार से 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अनुच्छेद 380 के अंतर्गत अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया गया, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया वो 26 जनवरी 1950 को किया। इसी कारण से गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, नहीं। जिस देश का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी वो वंशानुगत ना हो के एक निर्वाचित हो, ऐसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं, ऐसे देशों को हम गणराज्य कहते हैं। और हमारे देश का मुखिया ने जो पदभार संभाला वो 26 जनवरी को संभाला, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पता नहीं सेकंड ग्रेड में किस में आया था, याद कीजिए आप लोग। तो 10 दिसंबर को पूछिए आप लोगों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि यहां पे स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे। आप कहेंगे 10 दिसंबर को चुना गया, लेकिन पदभार कब संभाला, तो आप लोग कहेंगे 11 दिसंबर को। क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ मेरा। चुनाव कितना दिसंबर को हुआ? 10 दिसंबर 1946 को। 10 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को। और पदभार कब संभाला? 11 दिसंबर 1946 को। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बातें क्लियर हुई धीरे। अब बात चलते हैं हम लोग 13 दिसंबर को। संवैधानिक सलाहकार विनेगल नरसिंह राव, यहां मैं आप लोगों से रोकना चाहूंगा, एक टिप्पणी करना चाहूंगा छोटी सी। विनेगल नरसिंह राव, विनेगल नरसिंह राव यानी संविधान सभा का जो सलाहकार है वो VN राव कहते हैं इन्हें। जिस प्रारूप की बात करते हैं हम लोग, सभी जगह से भटक कर आपसे जुड़ गए, आपके कोर्स और बुक्स के साथ हमारी मेहनत पर विश्वास कर लिया, आपकी बार जरूर जीतूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कुमार सिंह, बहुत बहुत हौसले बुलंद हैं आपके। बस यही विश्वास मुझे चाहिए और यही ताकत आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए संवैधानिक सलाहकार, इसके टेस्ट भी लेंगे आप लोग। संवैधानिक सलाहकार आगे इसे एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या ये चीजें कठिन है, इनको बिना समझे हम लोग एमसीक्यू के आंसर नहीं दे पाएंगे। आगे हम इसे वर्तमान पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू में ले लेंगे आगे चल के, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या ये बातें आपको वैसे समझ में नहीं आएंगे एमसीक्यू, इसलिए मैं डिटेल से लेके चल रहा हूं इसको। विनेगल राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया और इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और उस प्रारूप पर चर्चा के लिए प्रारूप समिति गठन किया गया। प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए तैयार नहीं किया उन्होंने, तो उनको चर्चा के लिए, उन पर विचार करने के लिए, उनको ड्राफ्टिंग करने के लिए काम इन्होंने किया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित नेहरू द्वारा रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया जिसमें 8 अनुच्छेद थे। इनका कहना था कि आगे बढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किधर जा रहे हैं, है ना। मुझे कोई आप लोग क्या सवाल पूछा है रेनू आपने, शायद को 4th बैठक ही थी, नहीं यहां नहीं जाइए हम लोग। 11 को हो सकता है हमारे पास में बैठक नहीं हुई हो, है ना। ये सॉरी आप लोगों के हमने 11 की बैठक नहीं पढ़ी, सीधी हम 12 की बैठक नहीं पढ़ी, हम 13 की पढ़ी 11 के बाद में। तो ये हो सकता है आप लोगों के 5वें नंबर की हो, है ना। तो बिल्कुल हो सकती है, छुट्टी थोड़ी लेंगे हम लोग इस पे, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग कि उद्देश्य प्रस्ताव में कितने 8 अनुच्छेद थे। पंडित नेहरू ने कहा कि हमें आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से मेल खाती है, इसलिए हम संविधान की वर्तमान प्रस्तावना को उद्देश्य कव कहते हैं। लेकिन पारित नहीं हुआ। आपकी तरफ से एक सवाल आएगा कि सर पारित उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित, तो उस दिन भी तो पारित कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। प्रस्ताव लाया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आपने एक नाम सुना होगा MR जयकर साहब, MR जयकर साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना किया कि नहीं, आज हम लोग इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि संविधान सभा का एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम लीग यहां उपस्थित नहीं है और उनके अनुपस्थिति में अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, इस कारण से पेंडिंग रख दिया, है ना। और ये प्रस्ताव किसने मना किया? हम कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयकर साहब ने। आगे तब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, तो पारित हुआ ध्यान रखें आप लोग कब? 22 जनवरी 1947 को। एक सवाल मेरी तरफ से कि उद्देश्य प्रस्ताव अधिवेशन पूछा था आप लोगों को, ध्यान हो सेकंड ग्रेड में, कि कौन से अधिवेशन में आप लोगों के प्रारूप पे, ऐसा कुछ पूछा था सवाल, में ध्यान नहीं आ रहा।
यहां पे उद्देश्य प्रस्ताव हम लोग कहेंगे सर कौन से बैठक में कौन से अधिवेशन रखा गया, तो हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया वो पहले अधिवेशन रखा गया और उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ वो दूसरे अधिवेशन में हुआ, है ना। पारित अलग अधिवेशन में हुआ और रखा गया दूसरे अधिवेशन में, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, मतलब रखा पहले में गया और पारित दूसरे में हुआ, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के सचिव हैं, उनका नाम HV अयंगर साहब है। और ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछता है निम्न में से कौन किसने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, और उसमें महात्मा गांधी जी को डाल देते हैं, उसमें जयप्रकाश नारायण को डाल देते हैं, उसमें तेग बहादुर सुप्र को डाल देते हैं। हम सोचे क्या पता है यार महात्मा गांधी इतने बड़े नेता थे तो वो तो संविधान सभा के मेंबर होंगे, नहीं। महात्मा गांधी, तेग बहादुर सुप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा के चुनाव नहीं लड़े, अर्थात ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितनी तिथि, 2 तिथि। नंबर एक तो इनका निर्वाचन कब हुआ है, इनका जो निर्वाचन हुआ बेटा, इनका निर्वाचन हुआ है वो 10 दिसंबर को हुआ। निर्वाचन कब हुआ, 10 दिसंबर को। पदभार कब संभाला, 11 दिसंबर को। आगे चलते हैं, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को रख दिया। पारित कब हुआ, 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को पारित। उस दिन पारित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा का एक बहुत बड़ा भाग है वो यहां शामिल नहीं है, इनमें वो यहां शामिल नहीं है, इसलिए कहा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कि आज इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करना उचित नहीं है, ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे, आप लोग कहेंगे 8। क्या कहेंगे आप लोग, 8 अनुच्छेद। आगे चलते हैं, अब हमारे पास संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव है तो आप लोग कहेंगे नेहरू के द्वारा। ये आप लोगों के डिक्टो जो आप लोग देख पा रहे हो, तो यहां मेरे पास बताता हूं आप लोगों को, मैंने कोई कॉमा नहीं जोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो मैं डिक्टो अपने के नोट्स हैं उनकी मैंने पीपीटी लेके चल रहा हूं, है ना, उन्हीं की पीपीटी लेके चल रहा हूं, ताकि आप जिनके पास है तो आराम से बैठ सकते हैं लेके क्लास में, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मेरी पूरी उम्मीद है। अगर जिनके पास उपलब्ध है तो बिल्कुल आप क्लास में लेके बैठे, बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों का, बहुत बेहतर रहेगा। ये जो बुक्स देख रहे हैं आप लोग, इस बुक्स को ना मैंने कोमा उठाया ना मैंने कोमा लगाया, डिक्टो डिक्टो। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसा कैसा रहेगा आप लोगों के सामने। अब संविधान सभा द्वारा प्रारूप किसके तैयार किया गया था, BN राव। अब देखो मैं आपसे एक बात कहूंगा, बहुत अच्छी बात, BN राव साहब, BN राव पूरा नाम है वी नेगल नरसिंह राव, इनके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार नहीं किया, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग कि यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट क्या कह रहा हूं आप लोगों को, प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार नहीं किया, प्रारूप तैयार किया है BN राव साहब ने। और BN राव साहब ने जो प्रारूप तैयार किया है, BN राव साहब ने जो प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप की चर्चा पे, उस प्रारूप के पर चर्चा के लिए, उस प्रारूप पर चर्चा के लिए क्या किया, एक के प्रारूप समिति गठन किया। वो प्रारूप इन्होंने तैयार नहीं किया, प्रारूप वी नेगल नरसिंह राव ने तैयार किया, और उस प्रारूप पे चर्चा के लिए जो समिति बनेगी उसका नाम प्रारूप समिति है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। यहां तक बातें क्लियर बेटा। हिंदी क्लास आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी, यूट्यूब पे नहीं होती है। प्रारूप समिति, अब यहां मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, एक 29 अगस्त और एक 30 अगस्त। 29 अगस्त एक हो जाएगा 30 अगस्त, 29 अगस्त 30 अगस्त 1947। 29 अगस्त और 30 अगस्त में क्या इंपॉर्टेंट है जरा देखिए। प्रारूप समिति का आप लोगों से पूछेगा प्रारूप समिति गठन कब हुआ, और आपसे पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब बनाया। दोनों सवालों में अंतर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया, 10 दिसंबर 1946 को। पदभार कब संभाला, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति जी कब चुना गया, हम लोग कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। अंतरिम राष्ट्रपति ने कार्य कब संभाला, 26 जनवरी 1950 को। ठीक वैसे ही प्रारूप समिति का गठन 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 29 अगस्त को हो चुका है, लेकिन प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब चुना गया, 30 अगस्त 1947 को। क्या मेरी बात समझ गए। प्रारूप समिति गठन, प्रारूप समिति गठन, गठन की बारी आएगी बेटा तो हम लोग कह देंगे 29 अगस्त, गठन की बारी 29 अगस्त, लेकिन हम लोग कहेंगे कि यहां पे कार्यभार संभाला, यानी अध्यक्ष चुना। क्या कहेंगे हम लोग, अध्यक्ष चुना। तो अध्यक्ष कब चुना, तो हम लोग कह देंगे 30 अगस्त को। 30 अगस्त को अध्यक्ष चुना और 29 अगस्त को गठन हुआ। दोनों बातें देख लेना आप लोग। और यहां पे
प्रारूप समिति का काम क्या है? प्रारूप समिति का काम है कि जो BN राव साहब द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया, इस प्रारूप पर विचार करने के लिए। और प्रारूप समिति का जो उपनाम है वो ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी और पांडुलेखन कमेटी। कई बार वो हमें यहां कंफ्यूज कर देता है, कई बार कंफ्यूज, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी और पांडुलेखन कमेटी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये हमारे पास अब जो प्रारूप है, अब दोनों बात ध्यान रखना, मैं क्लियर कर देता हूं कि प्रारूप समिति गठन, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है वो गठन बेटा 29 अगस्त को हो गया है। ध्यान रखना, आप गलती मत करना। गठन कब हो गया? 29 अगस्त को। गठन हो गया 29 अगस्त 1947 को गठन हो गया है। लेकिन इसके जो अध्यक्ष चुने गए, वो अध्यक्ष कब चुने गए? तो आप लोग कहेंगे 30 अगस्त को। दोनों बातें आप एकदम क्लियर कर ले पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं ऐसे नहीं बढ़ूंगा, जितना पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, संतुष्टि मिलेगी आप लोगों को। अरे क्यों नहीं बांटेंगे? गवर्नमेंट जॉब वाला आप लोगों को 100% बांटेंगे। खूब खाओ बूंदी कल, ठीक है? क्यों चिंता करो आप लोग? ओ भाई खूब चिंता करो, वेलकम, आ जाओ अलवर में, खूब बूंदी खाओ, ठीक है? अब यहां पे प्रारूप समिति गठन और प्रारूप समिति का कार्य हो गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। यहां पे 6 अन्य सदस्य थे। शहद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग से सदस्य थे, आपसे आप लोगों से पूछ सकता है। इसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर BL मित्र हैं, वो स्थान छोड़ दिया उन्होंने, फिर इनके स्थान पर एन माधव राव को लाया गया। DP खेतान साहब, जो आपके खेतान कंपनी के जो कूलर आते हैं उसके मालिक थे ये बेटा, उसके मालिक थे। तो DP खेतान, उनका निधन हो गया, उनके स्थान पर TT कृष्णा मासारी को चुना गया। और KM मुंशी, मैंने यहां लिखा है मूलतः कांग्रेसी। एक बार सवाल पूछा गया था, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर सॉरी, एक सवाल पूछा गया था कि प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनमें मूलतः कांग्रेसी कौन था? आपने सर मूलतः कांग्रेसी, मूलतः का मतलब हो गया कि मैं, एक तो वो लोग जो कांग्रेस के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत के संविधान सभा में पहुंच गए, चुन के संविधान सभा में चुन के पहुंच गए, लेकिन उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा है पीछे। सवाल सुनिए, आरए से पूछा गया था, पीछे कोई लेना नहीं, जन्मजात कि साहब मैं तो 20 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो 40 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, अब मैं तो काम किसी लिए नहीं कर रहा था, मैं तो ठीक है बैनर मिला, चुनाव चिन्ह मिला, मैं चुनाव लड़ लिया। दोनों बातों में अंतर है। आप कहेंगे कि ध्यान रखें आप लोग, आप बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, अरे कोरियर करेंगे आपको, ठीक है? तो आप ध्यान रखें आप लोग, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कहेंगे मूलतः कांग्रेसी KM मुंशी, ठीक है? अब देखो, आप देख रहे हो कि शुरू में मैंने 2-3 दिन डांट लगा ना, अब बच्चा जो पढ़ने वाला ना वही रुक गया, जो पढ़ने वाला नहीं बच्चा था ना वो चले गया। देख लिया, नोट किया ना? अगर ऐसे बच्चों को हम प्रोत्साहन देंगे तो बच्चा फिर वो पढ़ने नहीं देगा, आपने खुद ने महसूस किया होगा। चलिए, भारतीय संविधान के प्रारूप में कितने वाचन हुए? अब देखिए, 3 बातें इंपॉर्टेंट सुन लीजिए आप लोग। नंबर 1 कि प्रारूप समिति, प्रारूप का जो काम किया प्रारूप बनाने का, वो विनेगल राव ने किया। सर जी मैंने डेमो वीडियो देखा है, उसमें नो शो हो रहा है, जिससे बार बार उनकी तरफ ध्यान जाता है, ये बंद नहीं हो सकता क्या? जब मैंने डेमो वीडियो देखा है उसमें नंबर शो हो रहा है, जिससे बार बार उनकी तरफ ध्यान जाता है, ये बंद नहीं हो सकता। अब बंद है साथ, मेरे हिसाब से बंद है, हो जाएगा, उस पर करवा देंगे, ठीक है? हो जाएगा। वो तो बेटा बीच में तो पट्टी चलती है, आप कहीं भी लेंगे तो पट्टी बीच में चलेगी, वो तो कोई किसी में कोर्स की नाम की चलती है, क्या चलती है, वो पट्टी चलती है। आप तो क्लास बताइए, अगर आपने डेमो देखा है तो सब भाई बहनों क्लास बताइए, क्लास किस प्रकार से, सब सुन लीजिए। आज से हमने एक नया प्रयोग और किया है, जो भी कोर्स में जाएंगे उस कोर्स में डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल करवा दे। पहला ऑप्शन ही डेमो का मिलेगा, जिसमें समस्त टीचरों की जो भी है उनकी 2-2, 3-3 क्लासेस डाल दी गई है, ताकि विद्यार्थी जिस तरीके से कोर्स देखता है वैसे ही नोट्स देते वैसे ही कोर्स देखे। अब मेरी बात सुनेंगे, हमारे पास BN राव साहब, BN राव, ये ध्यान रखें भीमराव अंबेडकर साहब नहीं है, ये BN राव साहब ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी प्रारूप तैयार करने का काम इन्होंने किया, प्रारूप तैयार इन्होंने किया, और इन्हें हम लोग संवैधानिक सलाहकार भी कहा गया। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार भी है, इनका चुनाव हो चुका है। संवैधानिक सलाहकार और प्रारूप तैयार करने का काम BN राव साहब ने किया। अब इस प्रारूप पर हमें चर्चा करनी है, इस प्रारूप पर विचार करना है, और विचार करने के लिए हमने प्रारूप समिति का गठन कर दिया। यही बात है, प्रारूप समिति का गठन कर दिया। तो प्रारूप समिति का गठन किया, यानी इसे विचार करने के लिए
प्रारूप समिति गठन किया और ये प्रारूप समिति गठन कब हो गया? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को गठन होने के बाद 1947 में इसके अध्यक्ष है अगले दिन, इसके अध्यक्ष है 30 अगस्त को, 30 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुन लिया गया, भीमराव अंबेडकर को चुन लिया गया। ये ठीक है। अब इनके द्वारा जो फाइनल प्रारूप तैयार किया जाएगा, इनके द्वारा जो फाइनल प्रारूप है उसको ड्राफ्टिंग करेंगे। प्रारूप समिति ने जो प्रारूप दिया फाइनल, उस प्रारूप को कहां रखा गया? संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष रखा गया, संविधान सभा के समक्ष रख दिया, संविधान सभा के समक्ष रखा गया। अब संविधान सभा के समक्ष रखा गया, अब उस प्रारूप पे चर्चा होगी, उस प्रारूप पे चर्चा होगी और उस चर्चा को हम लोग वाचन के नाम से जानते हैं। इस प्रारूप पर संविधान सभा के समक्ष रखा गया, वो चर्चा होगी, उस चर्चा को आम बोलचाल की भाषा में हम चर्चा कहते हैं, वैसे हमने क्या कहा? वाचन कहा। वाचन में भी दो बातें ध्यान रखेंगे। पहला जो वाचन है छोटा चलेगा, एक इंट्रोडक्शन टाइप में चलेगा। दूसरा वाचन होगा, उसमें प्रारूप की प्रतियों को, फोटो प्रतियों को सबको बांटा जाएगा, प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा, प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा। बेटा वो तो आएगा, वो तो आएगा, तो वो तो आप देखो, वो तो सब जगह ही आता है, आप लोग पढ़ेंगे तो वो तो आप तो कंटेंट देखिए, अगर उसमें पट्टी आ रही है मोबाइल नंबर तो कोई विशेष बात नहीं है, वो तो आएगी बेटा, उसमें तो क्या कर सकते हैं अपन लोग, उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी सुधारने की। बाकी आप ईमानदारी साथ कहिए, अगर आप लोग वाकई ही कोर्स में गए हैं तो आप ईमानदारी साथ अपने भाई बहनों कीजिए कि आप वास्तविकता को पहचानिए। और इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया है डेमो का। आपकी डिमांड थी सर हम कुछ क्लास देखना चाहते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये चल रहा है ना, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक नवाचार और देता हूं कि आप बिल्कुल, आप लोगों को कम से कम 20-25 क्लासें देखिए, एक नहीं, लेने से पहले, और आपको लगे कि किस तरह पढ़ा रहे हैं, ये विधि क्या है पढ़ाने की, उसके बाद फिर आप जाइए। अब इस पे चर्चा के लिए 3 वाचन होंगे। पहला वाचन नॉर्मल होगा, दूसरा वाचन में प्रतियां करवाएंगे और प्रतियां सभी सदस्यों को बांट देंगे। लो बेटा लो, लीजिए, लो, सभी मेंबरों को बांट देंगे, सब मेंबर उस पर खंड खंड पर चर्चा होगी, तो दूसरा वाचन हमारा लंबा चलेगा और तीसरा वाचन फिर छोटा सा चलेगा, फिर छोटा सा चलेगा, है ना। क्या करें? फिर छोटा सा चलेगा। अब जरा देखिए प्रथम वाचन, प्रथम वाचन में छोटा चलेगा, इंट्रोडक्शन होगा मात्र। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन है 15 नवंबर से शुरू होगा और नवंबर से 1 महीने पहले और 2 दिन बाद में खत्म हो जाएगा। नवंबर से 1 महीने पहले मतलब अक्टूबर, 2 दिन बाद में मतलब 17 अक्टूबर। समझ गए आप लोग क्या कहा मैंने? दोबारा सुन लीजिए कि यह वाचन चलेगा 4 और 5 9। दूसरा वाचन कि नवंबर में शुरू होगा, 1 महीने पहले अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। अब अक्टूबर 1 महीने पहले तो कब आएगा? 49 में आएगा ना, और 2 दिन बाद खत्म होगा। 1 महीने पहले और 2 दिन बाद खत्म होगा, 2 दिन बाद खत्म होगा 17 अक्टूबर, 1 महीने बाद खत्म होगा, 1 महीने पहले होगा अक्टूबर। खंड खंड पर चर्चा हुई। यह अधिवेशन 7वें से 10वें अधिवेशन तक दूसरा वाचन चला, बहुत लंबा चला, बिल्कुल एक एक मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद देखेंगे आप लोग लगभग बेटा 7,500 7635 सुझाव आए, जिनमें से 2437 माने गए, यानी 7,500 सुझाव आए, जिनमें से 2,500 सुझावों को मान लिया गया। आप कहेंगे सर किसी सदस्य ने कहा ये कोमा आगे लगना चाहिए, सर आप पॉलिटिकल पूरा करवाएगा? हाँ बिल्कुल, पॉलिटी में ही करवाऊंगा। पॉलिटी हो गई है 20 क्लास से, मतलब 15 क्लासों के आसपास तो हो गई है मेरे, उसमें पॉलिटी में ही करवा रहा हूं, पॉलिटी में ही करवा रहा हूं, पॉलिटी में ही करवा रहा हूं, पॉलिटी में ही करवा रहा हूं। शुरू भी हो चुकी है, लगभग लगता है मुझे 15 क्लासों के आसपास हो गई है शायद। आप लोगों को दूसरा वाचन में खंड खंड पर विचार किया गया, यानी हम मोटा मोटा ध्यान रखेंगे। सर 7635 संशोधन प्राप्त हुए, कोई कह रहा है कोमा आगे लगना चाहिए, कोई कह रहा है कोमा पीछे लगना चाहिए, अनेक प्रकार के संशोधन थे, है ना। तो वो इतने आए, लेकिन उनमें से फाइनली स्वीकार किए विचार विमर्श के बाद वो कितने किए गए? 2437 कर लिए। अब अंतिम वाचन हमारा तीसरा वाचन होगा। तीसरा वाचन हमारा 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ। पहला हमारा चला 4 से 9 नवंबर, द्वितीय चला हमारा 15 नवंबर से 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा अधिवेशन फिर छोटा सा होगा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। 3 हमारे अधिवेशन, 3 आपके वाचन हुए। प्रारूप समिति ने जो ड्राफ्ट दिया, उस ड्राफ्ट पर 3 वाचन हुए, और 3 वाचन होने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया। कह दिया, अंगीकृत कर दिया, अधिनियमित कर दिया, आत्मर्पित कर दिया, और 26 नवंबर को हमारा देश का कानून बनके तैयार हो गया। लेकिन इसको लागू नहीं किया। अभी थोड़ी देर बाद में आप लोगों से मैं बात करूंगा।
क्यों लागू नहीं किया, जरा देखिए। बात समझ गए आप लोग? पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, तीनों समझ गए। पहला वाचन छोटा सा होगा 4 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन बड़ा होगा, और बड़ा कितना होगा? वो 15 नवंबर को प्रारंभ होगा, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलेगा। और तीसरा अधिवेशन आपके सामने 14 नवंबर 26 नवंबर 1949 तक चलेगा। आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो मैं बराबर आप लोगों को लेके चलता हूं। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था। कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या आप लोग इधर कभी गए हो इस क्वेश्चन तरफ? इस क्वेश्चन की तरफ कभी गए हो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं? फिर बाद में कहेंगे कि आरपीएससी और बोर्ड कठिन सवाल पूछती है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ये। अगर सवाल आ जाए बल्ले बल्ले तो हमारे यहां से आ गया, और अगर सवाल नहीं आया तो उसने कठिन पूछ लिया। दोनों तरीके सुरक्षित है भाई। हम तो दोनों तरीके से सुरक्षित हैं, और आप दोनों ही बातों को स्वीकार कर लेते हो। रोना हो तो रोना स्वीकार कर ले तो ठीक है, सामने वाला सही कह रहा है। अगर सवाल आ गए तो बल्ले बल्ले हमारे सवाल आ गए, नहीं आए तो पल्ला झाड़ लिया यार, वो तो वो उन्होंने कठिन पूछ लिया। अरे हम कहते हैं ना कि आपका फर्स्ट लेवल का 90% सवाल रहा है आप लोगों का। फर्स्ट लेवल राजस्थान, पूरा राजस्थान रोया है रीट में, हमारे आए। दोनों ऑप्शन है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए तो कह देंगे यार उन्होंने कठिन पूछ लिया, आ गए तो कह देंगे हमारा सब कुछ आ गया। अरे यार कैसी बातें करते हैं आप लोग, है ना। तो यहां पे अच्छा क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और कब रखा? अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा देश का संविधान बनके तैयार हो गया। संविधान बनके तैयार हुआ तो हम इसे विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? विधि दिवस के रूप में। मनाना कब किया? 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर। किसके सुझाव पर बेटा? हाँ ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर 1979 में हम लोगों ने 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अच्छा फैक्ट बन सकता है, क्योंकि इस दिन हमारे दो काम हुए। संविधान सभा ने पूरा संविधान को पारित कर दिया, और पारित करने का जो प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वो प्रस्ताव पारित करने का रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। प्रस्ताव को पारित किया जाए, और प्रस्ताव पारित करने का जो प्रस्ताव रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था। और कब रखा गया? आप लोगों ने 26 नवंबर 1949 को। फिर हम बात करते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग कहेंगे सर 26 नवंबर को। पहले किसके रूप में? विधि दिवस के रूप में। किसके सुझाव पर? लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर। कब से? 1979 से। अब वर्तमान में संविधान दिवस कब से? 2015 से। हम रट के जाते हैं केवल कि 26 नवंबर को पहले संविधान दिवस, विधि दिवस, अब वर्तमान में संविधान दिवस। उससे काम चलने वाला नहीं है। प्रथम बार कब मनाया गया? कब से मनाया गया? किसकी सिफारिश पर मनाया जाता है? फिर इसे संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। इनको बातों को सबको ध्यान रहे आप लोग। नागर साहब आपको पॉलिटिक क्लास मिल रही है संविधान कंटिन्यू ना? वो क्या है कि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, इस कारण से लाइव नहीं हो पा रही वो क्लासें। बाकी क्लासें कंटिन्यू आप लोगों के ऐप में आ रही हैं। लगा रहे हो ना शिल्पा? आपके कंटिन्यू क्लासें आ रही हैं, क्लासें कंटिन्यू चल रही है। वो लाइव टाइम नहीं मिल पा रहा, उसका फायदा ही मिल रहा है कि कम से कम 2 या 3 क्लास आपको एक दिन दे पा रहा हूं। कि सिलेबस लंबा है, सिलेबस को अच्छा करवाना तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों को शायद अनुसूचियां भी हो गई हैं। अनुसूचियां और स्रोत आपके भाग हो चुके हैं। अनुसूची और भाग मैंने याद करवा दिया आप लोगों को। अनुसूची और भाग मैंने याद करवा दिया आप लोगों को, है ना। आगे चलते हैं। पूरी अनुसूची और भाग बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया मैंने आप लोगों को। क्लास अपलोड हो गई, उसके साथ मैसेज आ गया होगा आपके पास में। संविधान सभा के द्वारा किस दिन अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? 24 जनवरी 1950। यहां 2-3 बातें समझेंगे। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ जरा सुनिए आप लोग। पहला पॉइंट, पहला कहेंगे सर देखिए, इस दिन पहला काम जो हुआ, संविधान पर हस्ताक्षर हुए। संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर हुए, वो कब हुए? तो हम लोग कहेंगे 24 जनवरी को। कितने सदस्यों ने किए? हम लोग कह देंगे 284 सदस्यों ने। अभी हमारे पास 284 सदस्यों में से 3 पॉइंट। सबसे पहले किसने किए? सबसे पहले तो सबसे पहले किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले हस्ताक्षर किए। बात करते हैं सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? अंत में, तो अंत में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए, जो कि संविधान सभा के
अध्यक्ष थे। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान से सबसे पहले किसने किए? राजस्थान से। तो राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता, उदयपुर के थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। इसके बाद करते हैं एक मेंबर जो इस दिन मौजूद था, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद, हाँ लास्ट में बिल्कुल बल्लू सही कह रहा है बेटा कि मैं मौजूद हूं, लेकिन मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता इस संविधान को कि संविधान सही है। मेरा मत है यह है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। और उनका नाम है असरत मोहानी साहब, मेंबर है, सदस्य, उनका नाम है असरत मोहानी। असरत मोहानी, असरत मोहानी, इन्होंने मना कर दिया, मना कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के वो मेंबर जो मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद मना कर दिया कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं, वो असरत मोहानी साहब का है। और देखिए मजा वाली बात, इस दिन जो हस्ताक्षर हुए वो 3 प्रतियों में हुए। 3 प्रतियों में हस्ताक्षर कितनी? 3 प्रतियों में, 3 प्रतियों में, 3 प्रतियों में हस्ताक्षर हुए। 3 प्रतियों में हस्ताक्षर हुए। कितने प्रतियों में? 3 प्रतियों में हस्ताक्षर। एक थी अंग्रेजी, एक अंग्रेजी डिजाइन में थी, एक अंग्रेजी डिजाइन में, एक केवल अंग्रेजी। 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए हैं, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन एक काम और किया गया, 24 जनवरी 1950 को आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 379 और अनुच्छेद 380 अनुच्छेद 380 है ना, और अनुच्छेद 324 ये अनुच्छेद, तीनों के तीनों अनुच्छेद हैं। ये हमारे पास 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए तीनों के तीनों अनुच्छेद। कुल मिलाकर तो आप लोगों के 16 अनुच्छेद थे, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा मैं। पूजा जी कह रहे हैं पॉलिटी याद कैसे करें? मतलब पॉलिटी याद नहीं की जाती, पॉलिटी समझी जाती है, और पॉलिटी समझ गए तो याद होगी। और आप आइए मेरे साथ जुड़िए ना, जुड़िए। आप में ताकत होनी चाहिए, आप में दम होना चाहिए मेरे साथ पढ़ने का। फिर कह रहा हूं 2026 एक चैलेंजिंग है हमारे लिए। आइए ना, वेलकम है आपका, सिलेक्शन वाला है, आ जाइए। राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, वो तो हर कोई पढ़ा लेता है, बात यहां आइए ना आप लोग, यही तो अंक कह देने वाले। वेलकम है आपका। अगर पढ़ने का जज्बा हो, आप में ताकत हो, तो स्वागत है आपका। और यदि आप लोगों के ताकत नहीं है, बहाना चाहिए, तो 1000 बहाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, वेलकम। हाँ, अभी बात करें प्रेम रायजादा का, बिल्कुल अभी बात करते हैं हम लोग, है ना, नारायण बिहारी जी की बात करें तो यहां पे अनुच्छेद 379, 380 और 324 है। ये 26 नवंबर 1949 को लागू होगा। तीनों के तीनों अनुच्छेद मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तीनों की, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आगे देखिए। तीनों के तीनों अनुच्छेद चाहिए मुझे। ये रहा हमारे पास, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर 24 जनवरी 1950 की बात कर रहे थे। यहीं थे बेटा, 24 जनवरी 1950। देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 2026 में मेरे पास कोई बकवास नहीं है। नोट कर ले, कोई बकवास नहीं है, ना आपकी तरफ से ना मेरी तरफ से, बकवास नहीं है। केवल मेहनत और सिलेक्शन है, मेहनत और सिलेक्शन है। जिसे करना है आ जाइए, जिसे लेना है सिलेक्शन तो वेलकम है राजस्थान पर। बस इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिसको लेना है वेलकम आ जाइए, इस शब्द के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और आपको मैं इतनी बार कह चुका हूं, सबसे फिर कह रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात को हल्के में लेते हो और लास्ट में रोते हो। मैं ये कितनी बार कहा है मैंने कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो, आप राजस्थान के ब्रह्मास्त्र पढ़ो, किसी के लिए भी, आप टीचर के लिए, आरएस के लिए, एसआई के लिए, किसी भर्ती के लिए, हर सब्जेक्ट के आपके अवेलेबल है। मैंने ना कोमा जोड़ा है ना मैंने कोमा उठाया है, डिक्टो के डिक्टो यहां चल रहा है। तब सामने आया है तो फैक्ट नए हैं सर, अच्छे हैं, और हम लोग कहते हैं कि यार ये पढ़ लीजिए, बाजार से कहीं से परचेज कर लो, कहीं से पढ़ लीजिए, आप टेबल पे ले आइए, लेके बैठेंगे, मजा आएगा। तब आपको लगता होगा कि यार गुरुजी तो किताब बेचने आए हैं।
यही दिक्कत है, यही समस्या तुम्हें लेके डूबेगी। बता दूं मैं आप लोगों को, मैंने एक कोमा भी नहीं हटाया इस पुस्तक से। जब ये हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, आरएस, एसआई, पटवार वीडियो में पढ़ाएंगे बच्चों को, क्यों पास नहीं होगा वो? सबके पास होगा, डंके के बल पास होगा। तो संविधान जो किया वो हस्ताक्षर कब हो रहे हैं हमारे पास? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को कई काम करूंगा, बता रहा हूं आप लोगों को। संविधान पर यहां पे हस्ताक्षर 3 प्रतियों पर हुए। एक अंग्रेजी में हुआ, दूसरा हमारा अंग्रेजी डिजाइन में हुआ, और तीसरा हिंदी में हुआ। यहां पे जो एक तो डिजाइन का काम किसने किया और यहां पे लेखन कार्य किसने किया, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डिजाइन काम किसने किया और लेखन काम किसने किया। डिजाइन का काम किया वो नंदलाल बोस ने किया, और लेखन कार्य किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। एक बात और बताता हूं आपको, मन की बात, बेटा किसके लिए बताओ मुझे, बल्लू बताइए आप किसके लिए? मतलब एक बात और बता दो सर कि दो सभी लोग अलग अलग फैक्ट बता रहे थे। कौन से फैक्ट बताइए? आप फैक्ट बताइए ना, कौन से फैक्ट की बात कर रहे हो आप लोग? मुझे फैक्ट बताइए, आपको बताएंगे, उसका कारण बताएंगे आपको। नहीं आएगा तो जानने की कोशिश करेंगे अपने, बेटा मेरे से नहीं आ रहा है, आप कारण बताइए। ठीक है, कारण बताइए क्या कारण है, फिर बताएंगे, उसका जवाब देंगे। और यदि आपसे हमें नहीं आ रहा है तो फिर कहेंगे आप लोगों से ये नहीं आ रहा बेटा, उससे तो हम गलत हो, लेकिन बताइए आप लोग। ये क्या है कि एक्चुअल में मेरे पास, मैं बता दूं आप सभी को कि मैं संविधान काफी टाइम हो गया मैं नहीं पढ़ा था। किताब जरूर मैंने लिखी है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मैं राजस्थान जीके को वक्त देता हूं। लेकिन तब से आरपीएससी ने और आरएसएस भी ने, विशेषकर आरपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं 2025 में, उन्होंने मजबूर किया है मुझे कलम उठाने की संविधान की, वरना मैंने संविधान पढ़ाना छोड़ दिया था और राजस्थान जीके से मुझे वक्त नहीं मिलता। अब जितने भी एप्लीकेशन पे जो कोर्स हैं उन पे संविधान में ही करवा रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी को जवाब देना है हम लोगों को क्वेश्चनों का, उनको जवाब नहीं देना। सही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दीजिए कठिन, क्वेश्चनों को जवाब हमें देना है। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया है और फिर आपके परिणाम आपके सामने देखिए, आपके सामने संविधान चल रहा है। क्यों दिक्कत यह है बेटा कि आजकल बहुत है आप लोगों के, हम भागते हैं कि किसी यूट्यूबर का नाम चल गया उसके पीछे पीछे चलो भाई या अच्छे पढ़ाओ, चलो चलो वाकई कोर्स लेंगे, वाकई नोट्स लेंगे। अरे भाई एक अनुभव के साथ चलिए, आप लोग सफल हो जाएंगे। 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर अंग्रेजी, किसी के पास से पढ़ लेंगे, अनुभव के पास पढ़े, जिनके पास अनुभव है उन टीचर से आप पढ़े, किसी के पास से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक भाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए मुझे? बल्लू आपने सवाल पूछा है कि बेटा कहां है संविधान सभा पर कुल महिला कितनी थी? 10 बताते हैं, कुछ 8, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत है बल्लू भाई। और अब सुनने की ताकत रखते हो तो सुनिए मेरी बात को, सुन लीजिए। एक्चुअली में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होने वाले महिला सदस्य 10 थी, नोट कर लो कितनी, 10 थी। अंत में हस्ताक्षर करने वाली, अंतिम दिन हस्ताक्षर किया वो महिला 8 थी, और कुल मिला के जो संविधान सभा में कुल महिलाएं गई थी उनकी संख्या 15 थी। अभी आपको प्रूफ दूंगा एक एक उसके साथ में। कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। सुन लो पहले कान खोल के, पहली बैठक में जो महिलाएं गई उन महिलाओं की संख्या कितनी थी? हम लोग कहेंगे उन महिलाओं की संख्या कितनी थी बेटा, बताइए आप लोग, उन महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो हम लोग कहेंगे 10 थी। अंतिम बैठक में उपस्थित हुई वो महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आप लोग कहेंगे सर वो 8 थी। कुल मिला के कितनी महिलाएं संविधान सभा में गई? तो हम लोग कहेंगे 15। नोट कर ले मेरा लाडला, ये रहा, नोट कर। चेत में रहना, चेत में रहना, चेत में रहना कमला, कमला, पूर्णिमा पर विजय जरूर मिलेगी, पूर्णिमा पर विजय जरूर मिलेगी बेगम, पूर्णिमा पे विजय जरूर मिलेगी बेगम। क्या कहा मैंने? चेत में रहना कमला, पूर्णिमा पर विजय जरूर मिलेगी बेगम। ये आपके 5 महिला सदस्य संयुक्त प्रांत से थी, यानी उत्तर प्रदेश से। 5 महीना ये रही आप लोग। भाई यहां बल्लू बेटा, यहां फैक्ट से बात की जाती है, उड़ते तीर हवा में नहीं मारे जाते हैं। यह समझ पर आधारित आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। रायथन एक अनुभव लेके चलता है, अनुभव लेके चलता है वो। ये नहीं कि यहां भी त्रुटि होगी, हमसे ये नहीं कह रहे कहीं हमसे त्रुटि हो जाएगी बेटा, लेकिन एक अनुभव की टीम है ये आप लोगों के।
देखिए 5 याद हो गई, पांचों के पांचों आप लोग कहां से? संयुक्त प्रांत से। चेत में रहना कमला, पूर्णिमा पर विजय जरूर मिलेगी बेगम। यानी आपकी सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और आप लोगों के विजय लक्ष्मी पंडित और बेगम अयाज रसूल। ये 5 महिला सदस्य कहां से है? यूपी से थी। बाकी आप लोगों की ये लिस्टिंग देख लीजिए। ये देखिए आप लोगों के साफ लिखा हुआ है नीचे, सुन ले कान खोल के। ये रहा, ये 15 के 15 आपको लिस्ट दे दी है। कौन सी महिला कहां से गई है? देशी रियासतों से एकमात्र महिला थी, उसका नाम था एनी मिस करनी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। अनुसूचित जाति से एकमात्र महिला दक्षयानी बेलादुन। और साफ लिख रखा है कि कितनी महिला थी पहली बैठक में? 10। कुल महिला कितनी? 15। और अंतिम दिन हस्ताक्षर किए महिला कितनी थी? 8। अब बल्लू बता बेटा, तीनों के तीनों आंकड़े अलग अलग नहीं है क्या? बता मेरे को। अब आप एक सवाल और पूछूंगा और बताता हूं आप लोगों को। गजब की बात बताता हूं। आप लोग कहेंगे सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 कुल थे। 389। अगर इन्हें देखेंगे ना, काउंट करेंगे हम लोग, तो 389 से जो भाग लेने वाले सदस्य हो जाएंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी जगह दूसरा सदस्य चुन लिया गया। समझिए आप लोग। जैसे कि प्रसन्नदेव रैंकुट साहब है, वो संविधान सभा में बंगाल से चुने गए, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित होने से पहले उनका निधन हो गया और उनका जेबी कृपलानी के द्वारा एकदम कहां आवाज आ गई बेटा? किसी की दिक्कत? क्या ये भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? आवाज आ गई है दिक्कत? चलिए अब बेटा ये तो चलता रहेगा कुलदीप, इसमें तो क्या करें अपन लोग। लेकिन इतना भी ध्यान रखो, कुछ चीजें होती है सकारात्मकता के लिए होंगी, सब ठीक हो जाएगा। अरे किसी को दिक्कत है क्या? सब सही है? बल्लू भाई गलत जगह फंस गया ला। अब भाई सोच रहे होगा साहब मैं तो गलत जगह फंस गो गुरु जी, या तो अगले टीचर शाल ले ले रहे यार। क्यों भाई बल्लू भाई ऐसे सोच रहे हो? अरे या तो मैं गलत जगह आ गया, या मास्टर तो शाल ले ले यार, पीछे कौन छोड़ रहे, एक बार पीछे पड़ जाओ तो। बेटा यहां सिलेक्शन ही जीत है हमारी। चलिए मैंने जो बोला मैं कर रहा हूं बेटा। मैं ये कह रहा था आपसे, एक्चुअल में क्या था कि जैसे अब राजस्थान से पूछते हैं 12 मेंबर गए, 15 मेंबर गए। दिक्कत यह है कि मेंबर उनकी जगह और चुने गए, किसी का निधन हो गया, किसी ने इस्तीफा दे दिया। जैसे आप लोगों के मानिए कि कुल सदस्य कितने शामिल हुए, प्रारूप समिति कुल सदस्य कितने थे? 6-7 सदस्य थी, लेकिन 2 उनकी जगह और भी चुने गए ना। तो सवाल यह है कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15। ठीक है। जैसे कि उदाहरण तौर पे एक सदस्य ऐसा था जो संविधान सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, प्रसन्नदेव रैंकुट साहब। प्रसन्नदेव रैंकुट साहब था बल्लू बेटा, वो संविधान सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, उनका डायरेक्ट शोक संदेश पढ़ा गया था। और 2 मेंबर तो ऐसे थे जो पहली बार ही जो आएंगे 24 जनवरी को उपस्थित हुआ था, 24 जनवरी को उपस्थित हुए थे। तो ये फैक्ट है आप लोग, बहुत बेहतर है ना। चलिए बेटा मैं तो बल्लू ऐसे ही कहता हूं बेटा,
यहाँ रुकता नहीं है, कोई रुकता है ना मेरे पास में। हकीकत में बच्चा पढ़ने वाला रुकता है बल्लू भाई, यार कोई रुकता नहीं है। यहाँ भगवान ने नौकरी दे रखी है मुझे, आराम से नौकरी कर लेता हूँ और शाम सुबह आप लोगों की सेवा कर लेता हूँ। बस भगवान ने दिया है तो सोचते हैं कि यार इस काबिल बनाया है तो बच्चों की सेवा करते जाए अपन लोग। बस यही जज्बा है और ईमानदारी से उस जज्बा को निभा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% बच्चों को संतुष्ट करता हूँगा, लेकिन पढ़ने वालों को 99 को संतुष्ट कर देता हूँ, ये वादा है मेरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत हो गई। अब यहाँ पे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्य संख्या 284 और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली कुल महिला 8, तीनों आंकड़े आ गए। कुल मिला के 15 महिला गई, पहली बैठक में 10 महिला और अंत में हस्ताक्षर करने वाली कितनी रह गई? 8 रह गई। प्रथम हस्ताक्षर पंडित नेहरू का, अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद का, राजस्थान से पहले हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता और एक सदस्य जो उपस्थित था लेकिन उपस्थित होने के बावजूद वो अपने हस्ताक्षर करने से मना कर देता है कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं, उनका नाम है असरत मोहानी साहब। भारतीय संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मैं आपसे बात कर रहा था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक यानी 12वां सत्र। अगली स्लाइड में बात करूंगा, मुझे कुछ फैक्टों की आवश्यकता पड़ेगी, यहां बात करूंगा मैं आप लोगों की, ये बेहतर है और आज हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। चलिए बेटा, संविधान लागू हो जाएगा आज हमारा। मैं 2-3 बातें आपसे बहुत बेहतर तरीके से करना चाहता हूं कि हमारे पास अनुच्छेद 379 और अनुच्छेद 380 और अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, ये अनुच्छेद 324, 379 और 380, ये तीनों के तीनों जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद तीनों के तीनों जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आप लोगों को 26 नवंबर को लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। वो 16 अनुच्छेदों में शामिल थे जो इस दिन लागू हुए थे। 379 ये व्यवस्था करता है अंतरिम संसद की, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अंतरिम संसद की व्यवस्था करता है ये। और 380 है ये करता है अंतरिम राष्ट्रपति की व्यवस्था, अंतरिम राष्ट्रपति की व्यवस्था कर रहा है। एक अंतरिम राष्ट्रपति की व्यवस्था कर रहा है, एक अंतरिम संसद की व्यवस्था कर रहा है। अंतरिम संसद यानी 24 जनवरी 1950 का दिन था। संविधान पर हस्ताक्षर के साथ साथ इसी दिन हमारी जो संविधान सभा है वो अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट हो गई। वो अंतरिम संसद में नहीं किए, वो तो उस दिन मना किया, ये थोड़ी बाद में हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर बेटा एक दिन हुए हैं 24 जनवरी को, बाद में हस्ताक्षर करने तो मतलब नहीं बनता गवर्नमेंट जॉब। तो अंतरिम संसद के रूप में हम यहां कन्वर्ट कर रहे हैं वो 379 में। ये जो हमारी संविधान सभा है वो अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अंतरिम संसद का मतलब तब तक हमारे संसद 1952 वाली ना आ जाए। और अंतरिम राष्ट्रपति है उसका चुनाव भी यहां करेंगे। तो अनुच्छेद 380 जो वर्तमान में निरसित है, अनुच्छेद 379 वर्तमान निरसित है, दोनों आपके अंतरिम संसद और अंतरिम राष्ट्रपति से है। तो इसी दिन ये संविधान सभा राष्ट्रपति जी का चुनाव कर देंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो पदभार ग्रहण किया वो पदभार ग्रहण किया 26 जनवरी 1950 को। और देश का सर्वोच्च जो चुना जाता है जनता द्वारा, चाहे अप्रत्यक्ष रूप चुना जाए, उसे हम गणराज्य कहते हैं, गणतांत्रिक देश कहते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने 24 जनवरी को चुनाव हो गए लेकिन पदभार ग्रहण किया वो 26 जनवरी 1950 को किया। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी दिन हमारी प्रस्तावना लागू हुई, क्योंकि प्रस्तावना में गणतांत्रिक राज्य लिख रखा है, गणतांत्रिक राज्य। तो भारत गणतांत्रिक राज्य कब बना? 26 को, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद ग्रहण किया राष्ट्रपति के रूप में। संविधान लागू हुआ इसलिए नहीं, पदभार ग्रहण किया है, इसलिए हम गणतांत्रिक वो बना। ठीक है, क्लियर? प्रस्ताव का अनुमोदक किसने रखा कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम अंतरिम राष्ट्रपति चुन रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रस्ताव रखा गया और निर्वाचन अधिकारी थे HV आयर साहब, जो संविधान सभा के सचिव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साफ लिखा हुआ, मेरा साफ लिखा हुआ है बिल्कुल नोट्स के अंदर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद ग्रहण किया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना था। जनगण मनगण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और 2 नए सदस्य, बात कर रहा था मैं आप लोगों से कि अंतिम दिन आए थे, वो अंतिम बैठक के दिन 2 नए सदस्य आए संविधान सभा में, डॉक्टर YS परमार साहब और रत्नापा। प्रसन्नदेव रैंकुट साहब तो वो थे जो उपस्थिति नहीं हो पाए, उनका निधन हो गया, शोक संदेश पढ़ के सुनाया गया था पहले दिन,
9 दिसंबर 1946 को। 2 सदस्य अंतिम दिन आ रहे हैं, क्यों? किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी का निधन हो गया, उनकी जगह चुन के आ रहे हैं। और यहां पे किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 394 में साफ लिखा हुआ है कि मैं स्वयं और प्लस में आपके 15 अन्य अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 5 से 9, 360, 24, इस तरीके से। तो ये संविधान के अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि ये अनुच्छेद आज लागू हो जाएंगे, बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। बताइए, आपका पूरा हुआ टॉपिक संविधान सभा का और संविधान निर्माण की प्रक्रिया आपके सामने मैंने आप लोगों के बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक एक पॉइंट को। कैसे हैं आप लोग सब? यहां आपकी बातें कुछ और है, इन्हीं से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पे। क्या अनुच्छेद 393 में भारत के संविधान का शीर्षक क्या होगा? अनुच्छेद 394 में, अनुच्छेद 395 में, अनुच्छेद 393 में भारत के संविधान का शीर्षक, अनुच्छेद 394 में संविधान के लागू होने की तिथि, और अनुच्छेद 395 में भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 के प्रभाव को समाप्त किया गया। ठीक है, जो भाई पढ़ना चाहता है, मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेहनत के साथ बढ़ना चाहता है आगे तरह, तो आपको एक बड़ा अवसर दे रहा हूं मैं कि आप लोगों के 27 तारीख को रात्रि 12 बजे तक आप लोगों के लिए छूट है। आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आप लोगों को जो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं वो आपको मिल रहे हैं, आपके घर पहुंचेंगे डाक से, उसका कोई चार्ज नहीं है आपके पास। और यदि आप लोग केवल अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, हर विषय को उपलब्ध है, आपको स्टोर का बटन दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब पर, यहीं से आप ऑर्डर कर दीजिए, कूपन कोड अपने आप अप्लाई हो जाएगा। और यदि आप लोग केवल कोर्स लेना चाहते हैं तो वहां आप लोग जाएंगे, डाउनलोड कर ले, अभी जा सकते हो, जाके वहां अलग से एक सेक्शन बना दिया है मैंने, अलग से बनाया है, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ने से पहले अपने आप को स्वयं को संतुष्ट कर सके कि ये सर कौन कौन है, कौन कौन क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे नहीं लिखवा रहे, कई भाषण दे रहे, क्या दे रहे। तो बिल्कुल आपके पास अवसर है 27 जनवरी 2026 तक, इनके साथ आपको फ्री मिल रहे हैं। और इसके बाद सुन लो कान खोल के, ये भी बढ़ेगी, खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हमको टेस्ट सीरीज भी देनी है, वो टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ रहेगी। टेस्ट सीरीज डिजाइन हो रही है, 5 लेक्चरर लग रहे हैं हमारे, और बेहतर तरीके से वो टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न पे आधारित है। आप लोगों के हम लोग यहां पे 1 फरवरी को टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, 1 फरवरी को टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड सबकी, जो ये ले रहे हैं उनको साथ में फ्री रहेगी, बाद में अलग से लॉन्च हो रहा है। थैंक यू सभी को, आप लोगों को शुभ रात्रि। टेलीग्राम पे पीडीएफ उपलब्ध है, मैंने पहले डाल रखा है। कल का टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रस्तावना, कल का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सर भारतीय संविधान की बुक मिल जाएगी? अरे बल्लू भाई नीचे यही तो कह रही हूं मैं, पहले तो आप टेलीग्राम पे जाओ, पहले देखो, और नीचे स्टोर पे से नीचे बटन दबाओ, स्टोर वाला दे रहा है आपको, दिखाई देखो, यहीं पे दे रहा है यूट्यूब पे, स्टोर वाला नीचे देखिए, वहां से कर सकता, प्रोडक्ट वाला। थैंक यू, शुभ रात्रि आपको।